बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हमने आयशा अंसार का सवाल चुना है और बड़ा मज़े का सवाल है। यानी ये मुझे लगता है जेन ज़ी से इनका ताल्लुक़ है। वो कहती हैं कि शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। अपने क्यों पराये लगने लगते हैं। फिर लिखती हैं अपने भी पराये लगने लगते हैं। कोई क्यों नहीं समझता कि लड़की क्या महसूस करती है। अच्छा मेरे बच्चे, शादी में लड़की या लड़के के महसूसात ये एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। इसकी बारी बहुत बाद में आनी है। महसूसात एक अचीवमेंट के बाद या टिकने के बाद, जब आप अपना होना, अपना वजूद उनके लिए यूज़फुल साबित कर देते हैं, फिर इस पे आता है कि हाय ये तो इतनी मुफीद है, इतनी यूज़फुल है, इतनी अच्छी है, इतनी निगी है, तो ये भी तो कुछ सोचती होगी। ये इन जुमलों के साथ कभी भी नहीं सोचा जाता, सोचा जा नहीं सकता। मैंने ज़िंदगी में अगर जॉब्स ना की होती और उन बच्चियों को जो नौकरी करती हैं, वो चाहे मेडिकल कॉलेज में है, हॉस्पिटल में है, नर्स हैं, किसी स्कूल टीचर हैं या बिज़नेस की कोई एक्टिविटी करती हैं, इवन एयर होस्टेस हैं, वहाँ जब आप सुबह पहुँचते हो अपने टाइम पे, तो 3-4 सवाल हैं जो आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। थकावट तो नहीं हुई, आते हुए कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सुबह आँख खुल गई थी, सुबह मेरा बच्चा नाश्ता करके आया। इज़ इट पॉसिबल कि आप दफ्तर पहुँचो जो आपका वर्क प्लेस है और जाके इस तरह के, यानी इसको वहाँ फजूल इर्रेलेवेंट सवाल माना जाएगा। इन सब का ताल्लुक़ आपके एहसासात है, तो इन एहसासात को घर में रखना है या जेब में रखना है। जब आप एक दूसरे अदारे की हदूद में दाखिल हो गए तो अब जो पैरामीटर है वो उनका होगा। आप किसी भी अमीर गरीब कैसे भी ख़ानदान से हो, जब वाइवा देने जाते हैं, कमरा इम्तहान में देने जाते हैं, तो कोई पूछता है आपके कपड़े, आपके जूते, आपका मेकअप, ये माथे पे पसीना क्यों आ रहा है। सामने उनके सवाल हैं जो उन्होंने आपसे पूछने हैं और उस बीच में आप थुड़क गए और आपकी आंखों में चमक ख़त्म हो गई और आपका चेहरा डरा हुआ, सहमा हुआ, तो आप का मतलब होगा कि नो यू आर पोजिंग, यू आर नॉट लिविंग दैट। वो जो आंसर हैं आप उसको जी नहीं रहे, तो आपको फेल कर दिया जाता है। जिस लड़की ने जॉब की हो उससे इस महसूसात के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। इसका वक्त आता है 8-10 साल के बाद, जब आप अपनी रेलेवेंस साबित कर देते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके बिना फिर काम नहीं चलता। आप मेरी बात समझ रहे हैं। एक टीवी चैनल है, वहाँ का ड्राइवर जब मुझे लेने आता है तो सारा रास्ता उसके फ़ोन चलते रहते हैं। तो फिर एक रोज़ मैंने पूछ लिया, उसने कहा सर 12 ड्राइवर हैं, तो 12 ड्राइवरों की जो ड्यूटी है मैं लगाता हूँ। किस गाड़ी में कितना पेट्रोल है उसका मुझे हिसाब करना होता, कौन कितने बजे निकला, उसने अब किस एंकर को, किस रिपोर्टर को, किस न्यूज़ कास्टर को पिक करना है। लड़की है, लड़कों का आमतौर पर बहुत बॉदर नहीं करते, लड़कियों की वो बहुत बॉदरेशन हर जगह होती। अब आप सोचिए कि 12 ड्राइवर एक जैसे पे हैं, एक जैसी शक्लें हैं, एक जैसे ही कम पढ़े लिखे होंगे, पर इसके अंदर कुछ तो एबिलिटी होगी जो चंद सालों के अंदर ये 12 का सरबराह बन गया। अच्छा, अब ये बताएगा उनको कि सर इनको रेस्ट कब देना है, ये बताएगा उनको कि सर इसको डबल ड्यूटी दे दें, ये संभाल लेगा, ये बताएगा कि सर इस कमरा इनके लिए भी होना चाहिए जहाँ ये आराम करें, ये बताएगा उनको कि सर इनकी भी चाय होनी चाहिए या इनका भी खाना होना चाहिए, बजाय इसके कि बेचारे मारे मारे फिरें तो उसमें से गेस्ट लेट हो जाता है। तो इनको एक वक्त में 8-10 तो होंगे, तो उनका खाना वहीं दफ्तर में पके, वहाँ ये नो ही कैन सेल हिज पोजीशन, हिज अथॉरिटी। कैसे वो उसका बेनिफिट दिखाएगा अदारे को कि अदारे को ये इसका बेनिफिट होगा। तो फिर बहुत से लोगों को पिक एंड ड्रॉप भी मिल जाती है, बहुत से लोगों को जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो मिल जाते हैं, बच्चों के मिल जाते हैं, शादी ब्याह के मिल जाते हैं। तो कहीं भी मेरे बच्चे, आयशा, जब हम जाते हैं किसी जगह तो अपनी बेचारगी, कमज़ोरी, बेबसी बेचने नहीं जाते। शादी के रिश्ते में हम लेके जा रहे हैं
अपनी मोहब्बत, अपनी हिकमत, अपनी जहानत, अपनी केयर, और ये बताने के लिए कि वी आर गुड मैनेजर्स। आप हमें अपने घर में लेके जा रहे हैं, हम आपका फ्यूचर मैनेज करेंगे, मैं आपके रिश्ते मैनेज करूंगी, मैं आपके बच्चों को जन्म दूंगी, उनको पालूंगी, पोसूंगी, उनकी बेहतरीन तालीम होगी, वो मुझ जैसे होंगे। और अगर आप उनके लिए नापसंदीदा हो तो मेरे बच्चे, आप उनकी नस्ल कैसे पाल लोगे? सो तीनों बातें मैं दोबारा पढ़ता हूँ। शादी के बाद ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है, इसे बदल जाना चाहिए। शादी वाले घर में कदम रखते ही बदल जाना चाहिए। जब आप नहीं बदलते और कहते हैं मेरी माँ के घर, मेरे बाप के घर, मेरे भाई के घर, तो इसका मतलब है आप उस नए घर में कदम नहीं धर रहे। आपका पूरा वजूद पिछले घर में अटका हुआ है जहां आपने अब रहना नहीं है। दूसरा सवाल, आप अपने क्यों पराये लगने लगते हैं? वो इसलिए लगने लगते हैं कि जो बहुत अपने होते हैं वो समझाते हैं कि मेरे बच्चे, वहाँ जीना है, वहाँ रुकना है, वहाँ ठहरना है, वहाँ अपनी जगह बनानी है, उन दिलों को हर्ट नहीं करना, उनको विन करना है। और अपने मियाँ को, अपनी सास को, अपने, अच्छा कुल 4-5 रिश्ते होते हैं। अगर आपका माइंडसेट ये हो कि मैंने इनके साथ मुकाबला करना है और मैंने साबित करना कि मैं अपने माँ बाप की शहजादी, और मेरे घर में ये और मेरे घर में वो, और तुम क्या चीज़ बेचते हो, तो ये मुकाबला कभी जीत सकते हो? जैसे घर में 4-5 बच्चे हो तो छोटा बच्चा कभी बड़ा नहीं बन सकता, इवन उसके अपने बच्चे हो जाए, उसको हमेशा छोटे के तौर पे ट्रीट किया जाता है। चे जाए कि एक ऐसा वक्त आ जाए कि वो इतना अर्न करने लग जाए कि घर पे उसकी अर्निंग तकसीम होने लग जाए, वो घर का माली तौर पे बड़ा स्पॉन्सर बन जाए, या सोसाइटी में उसकी एकदम से इज्जत इतनी हो कि घर वाले उस इज्जत में से, जैसे इज्जत का छत्ता नहीं होता, तो आप अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा इज्जत शहद निकाल के खाने लगो, ये वाली कैफियत होती। तो या तो आप, अभी हमारे करीब एक साहब की शादी हुई, तो आज सुबह में आते हुए देखा कि वो स्लीपिंग सूट में अपनी बाइक पे जा रहा था, बीवी उसकी गाड़ी वाड़ी लेके आई है। तो अब आप सोचिए, उसके ससुराल वाले उसे इस हालत में देखें तो क्या वो 2-4 दिन पहले जो दूल्हा था वो लगेगा? अब उसको कुछ समझाए कि बच्चे इस तरह घर से बाहर नहीं आना इब्तदाई दिनों में, तो जो भी अपना समझाएगा बुरा लगेगा। यानी आप सोचें, सोते उठते ही हम आमतौर पे घर में तो वैसे फिरने लग जाते हैं, अब आपको कोई समझाए कि मेरे बच्चे तुम शादीशुदा, सोते उठते ही पहले मुंह धोना है, ब्रश करना है, आंखों में यहाँ मैल नहीं लगी होनी चाहिए, और किसी के पास बैठो तो हमक नहीं आनी चाहिए, कपड़े तुम्हारे शिकनों से भरे हुए हैं जिस पर कोई दाग लगा हुआ, इट लुक्स ऑकवर्ड, बिल्कुल बेवकूफ़ लगोगी। या तुम्हारे कमरे में कोई आ जाए सुबह सुबह और कमरे में बिस्तर की शिकने, कंबल, उसका टॉवल इधर पड़ा हुआ है, बाथरूम गंदा, जूते जगह जगह, तो आपके बारे में क्या सोचेंगे? तो फिर वो जो अपने हैं वो पराये लगने लग जाते हैं। शादी लड़की की ख़ास तौर पे महसूसात सेल करने की गेम नहीं है, ये दूसरे की महसूसात को महसूस करने, वज़न देने, लर्न करने और फिर रेप्लिकेट करने का नाम है। तो बच्चियाँ कभी तंग नहीं हो, आप असल में जाती ही किसी और मोड में हो। वाइवा देने जाओ तो सोचो वाइवा देना है, कामयाब होना है, अपीयरेंस नहीं दिखानी। एग्ज़ाम देने जाओ तो एग्ज़ाम पास करना है, बैठना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फेल होना तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आयशा ने सवाल बहुत अच्छा पूछा था, सो नाइस ऑफ यू। इस तरह के अच्छे सवाल पूछते रहें, बहुत सारे बाकी बेटियों को उसका फ़ायदा हो जाता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।